आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स जो उनसे है वो राब्ता करते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ये कह रहे थे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे जोन से है वो दुश्मन की जोन से ना जुबान बंदी का कोई जलाली अमल होना चाहिए, कोई यानी कि हल्का फुल्का अमल नहीं होना चाहिए जिससे मतलब जोन से है ना जैसे तरीका कार के साथ मेरा दुश्मन मुझे आता है, वो मुझे बदनाम करना चाहता है या मुझे वो ब्लैकमेल करना चाहता है, उसके पास मेरी तस्वीरें हैं या वीडियोज़ हैं या फिर उसके पास कोई राज है मेरा कोई अहम, ठीक है, बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी के तहत इंसान से गलती या गलतियां होने का इम्कान है, तो ज़ाहिर बात है गलतियां हो जाती हैं या फिर बहुत सारे मामलात होते हैं और बहुत सारे इंसान सच्चे होते हैं और झूठे इल्ज़ामात यानी कि घरों के अंदर, ये मैंने अक्सर ख़वातीन जोन से है वो जब बताती हैं कि जी मेरी जोन से है वो घर के अंदर ननद है, वो फलां फलां जो करीबी रिश्ते होते हैं जी, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है, मुझ पर बदनामी और कई किस्म के इल्ज़ामात, बात तलाकों तक जो पहुंच जाती है, वो ज़ाहिर बात है कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम तो नहीं होता, सीधा इज्जत पे हमला। तो ये इस तरह के जी दुश्मनों से कैसे निजात मिलेगी और ऐसे दुश्मनों से कैसे, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे दुश्मनों के से जुबानबंदी हो, और अगर जो ज़िंदगी हमारी बर्बाद करना चाह रहा है तो फिर ज़रा उसकी तरफ भी वो सारे मामलात, तो कोई जो ना जलाली किस्म का अमल, तो जलाली किस्म के अमल के लिए ना जी थोड़ी सी शरायत होती हैं, तो वो आप ज़रा देख लें, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं वो कहती हैं जी कि आपकी जो शरायत होती है ना वो सख्त होती हैं। तो मैं कहता हूँ अमल भी तो फिर उस लेवल का होता है, फ़र्क इतना है कि आपको अगर कोई और बताता है तो वह बगैर शरायत के बता देता है, आपको अमल फ़ायदा देता है, लेकिन उसके बाद जो आपको नुकसान होते हैं ना वो आपके सोच समझ से बाहर होते हैं, रजत के जो मामलात होते हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, जो भी जिनको भी मैं वज़ाइफ वो थोड़ी तादाद में है या ज़्यादा तादाद में है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों को अमल करने से पहले और अमल के दौरान और अमल के बाद उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो रूहानी जो उनसे है वो तरबियत इसी का नाम है, इसलिए कहते हैं रूहानी ताल्लुकात अपने किसी न किसी जगह पे इंसान के कायम रखने चाहिए, कहीं से इंसान को अपनी दरसो तदरीस रूहानी तरबियत के हवाले से लेनी चाहिए, ताकि जो उनसे है रूहानी मामलात के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। तो सर आप ये अमले ख़ास जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ से कुछ चीज़ें हैं, इसको करने से पहले आपने अपने जहन नशीन कर लेनी है। पहली बात तो ये है कि इस अमल को आपने हर ऐरा गैरा बंदे के लिए नहीं करना, कि मतलब छोटा मोटा मसला हुआ है, छोटी मोटी बात हुई है तो आप कह जी ये अमल कर ले, नहीं। और हराम काम के लिए आपने, नजायज़ काम के लिए बिल्कुल नहीं, जायज़ काम के लिए आपने करना है, आपकी मजबूरी है, अमर मजबूरी, क्योंकि इस अमल के बाद अगले बंदे को जो उनसे ना जी वो आप समझ रहे होंगे कि कुछ अल्फाज की इजाज़त नहीं होती यूट्यूब की तरफ से, वगरना मैं आपको वो अल्फाज बताऊं कि किस हद तक ये जाकर अमल ख़ास ये वजीफ़ा जो उनसे है ये काम करता है। तो आप जो उनसे खुद ही एक तस्वुर में बना लें। असल सर होती बात ये है कि हमारे उस्ताद बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा असल चीज़ होती है नीयत, क्योंकि जो इस अमल के मौक्कलात है ना और जिन्नात है, जो नेक जिन्नात है वो हज़ारों की तादाद के अंदर उस वक़्त आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा, वो जिन्नात जो उनसे नेक जिन्नात है ना वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें जो हुक्म मिले हम उस हुक्म के मातहत जाएं। अब आपने वहाँ पर जितना सख्त तरीन हुक्म जारी करना है सर, आगे से उतना ही सख्त तरीन आपको काम मिलना है, ठीक है जी। तो आप जब ऐसे अमल की काट के लिए बैठे या अमल को पढ़ने के लिए बैठे तो आप इतनी ज़्यादा सख्त तरीन, हाँ पहले दिन आप नॉर्मल करें, ठीक है, उसको 2-3 दिन आप देखें तो आपको नहीं महसूस होता भी नहीं बाज आ रहा, तो फिर अगले 3 दिन आप सख्त कर लें, और भी नहीं तो फिर उससे अगले दिन। लेकिन ये रूहानी तरबियत और पीछे कहते हैं ना रूहानी हाथ होना चाहिए, या रूहानी जो इंसान की कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे मंजिल होनी चाहिए, तो पीछे से जो उनसा एक रूहानी पावर होना भी ज़रूरी है।
तो सर वो आप अपना कहीं ना कहीं रूहानी सिलसिला अपना जारी रखें, और कहीं ना कहीं आप अपना रूहानी कनेक्शन और अपने राब्ते, अपना जो उनसे रूहानी तरबियत, ये बहुत ज़रूरी है ऐसे अमाल के लिए बिलखुसूस, वगरना कभी कभी देने के लेने और लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल साफ बात करता हूँ तो जी, मैं नहीं कहता कि मेरे व्यूवर्स, मैं कहता हूँ मुझे थोड़ी तादाद में सुन लें, लेकिन वो सुने जो निखर के आए, जो समझने वाले हो, जो चीज़ की कदर करने वाले हो। बेकदरे लोगों को अपनी बात देने का फ़ायदा नहीं है। चस्के मैं कहाँ से दूँ जी, और मैं इधर उधर के वाकयात उठा लूँ, मेरे पास बड़े वाकयात है, ठीक है, मुझे डेली काले लोग राब्ता करते हैं बहुत सारे, तो ये मतलब मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चस्के देने नहीं, मैं कहता हूँ मैं अपने व्यूवर्स के साथ बिल्कुल सीरियस होके उनको असल टू द पॉइंट जो उनसा ना वो मकसद समझाऊँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा करना है तो इस वजीफ़े का लेवल ये है और इस वजीफ़े की शराइत ये है। सर पहली शर्त ये है कि आपके वजूद के अंदर या बाहर जिन्नात ज़ाहिर होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। ये अमल खुद ही इतना जलाली है कि इसके लिए आपको सर परहेज तो करना पड़ेगा गाय का, बीफ का, ये आपने मुकम्मल गोश्त से परहेज करना है, ठीक है जी। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक ये आपने नहीं बनाना, ना खाना है, ना इनको हाथ भी नहीं लगाना। होता ना बहनें बहनें अमल कर सकती, भाई कर सकते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए घर में तो फिर आप उससे परहेज करें, उसको हाथ नहीं आप लगा सकते, खाना तो बड़ी दूर की बात है। ये परहेज में शामिल है सर। 3 दिन का ये अमल है तो 3 दिन आप परहेज कर लें। बामरे मजबूरी आप किसी और से कटवा लें, बेटी से, आप कोई भी घर में कोई और फर्द है या, तो आप अगर मजबूरी है बिल्कुल तो फिर आप हाथों पे कुशापर वगैरह, दस्ताने वगैरह चढ़ा के तो फिर आपने ये इस्तेमाल कोशिश कर ले, लेकिन ये बिल्कुल मजबूरी की हालत, ठीक है जी। तो ये सर आपने, हाँ खा सकते हैं पका हुआ तैयार हुआ ये आप, लेकिन गोश्त आप नहीं, चिकन मटन बीफ वगैरह गाय का, ये आपने परहेज, कच्चा ना पका हुआ कोई भी, ना कच्चे को हाथ लगा सकते हैं ना पक्के को खा सकते हैं। ये आपने सर पहले तो ये आपने परहेज करना। 3 दिन का सर ये अमल है। नियत भी आपने 3 दिन की करनी है। वो जिन्नात मुअक्कलात 3 दिन आपके जोन से है वो पूरा आपके इर्द गिर्द आपके पूरे प्रोटोकॉल में होंगे। अमल का सर टाइम आपने एक रखना है, ये नहीं कि टाइम सुबह चेंज कर दिया, नहीं, टाइम आपने एक रखना है। जोर के बाद करना है जोर के बाद, या इशा के बाद करना है इशा बाद, 2 टाइम है इसके। टाइम आपने फिक्स कर लेना है, मतलब 7:10 पे बैठना है, तो रोजाना 3 दिन आपने 7:10 अत्ता के आपने सेकंड का भी ख्याल रखना है, और 21 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़कर ये आपने अपना आसार लगाना है। अमल का हिस्सा नहीं होगा। और रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी मकसद आ जाता है कमेंट करें, इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की दुआ में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सारा आपने नाउज़ुबिल्लाह ना बिस्मिल्लाह ना दुरूद शरीफ कुछ नहीं, बस जो पीछे शरायत बताई है उस पर आपने अमल करना है। तो सुदक का परहेज कर सकते हैं तो कोशिश करें कर लें। कोई तावीज़ात वगैरह आपने अगर गले में डाले हुए हैं तो आपके पास है तो आपने वो उतार लेने हैं। कोई ऐसी चीज़ें मतलब जो उनसे आपने वो ऐसी अबारत वगैरह, तहरीर वगैरह वो नहीं। और कोई भी किसी भी किस्म का अगर आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो उसको आपने 3 दिन के लिए ब्रेक करना है। या काबिज़ु कब्ज़ कर फला बिन फला की सोच को, ठीक है, जुबान को, जो भी आप कहना चाहते हैं वहां पे आप बोल दें, ठीक है, और जो आप कहेंगे वही होगा। या काबिज़ु कब्ज़ कर फला बिन फला को, ये सर आपने 172 मरतबा, 172 टाइम, 172 मरतबा आपने सर इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद तस्वीर है, तस्वीर पे जो भी है आप दम कर दें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जितना भी बड़ा दुश्मन है ना सर, जबाबंदी होगी। 7 दिन करेंगे तो दुश्मन आपके कदमों में, 21 दिन करेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।